हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो ये बायोलॉजी साइंस का लेसन प्लान है। तो डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी की एक कॉपी है। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर में यहाँ लेसन प्लान नंबर डालेंगे जितना नंबर का रहेगा, और उसके बाद ये सामान्य जानकारी है। सबसे पहले नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेगी, स्कूल में स्कूल का नाम लिखेगी, सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिखेगी। और आज का प्रकरण है, टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इन मैटर अराउंड यूज प्योर। उसके बाद यहाँ रोल नंबर डालेंगे, क्लास एंड सेक्शन डालेंगे, डेट डालेंगे किस दिन क्लास लिए हैं, और ड्यूरेशन टाइम डालेंगे। 45 मिनट का हम क्लास लिए तो उतना देर का टाइम डालें, तो आप भी अपने अनुसार डालेंगे। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना ज़रूरी है। तो सामान्य उद्देश्य पहले लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जिसको विशिष्ट उद्देश्य हिंदी में बोलते हैं, तो वो भी 5 लिखेंगे। पहला लिखेंगे, छात्रों में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों मिश्रण के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्रों मिश्रण के प्रकार को समझा सकेंगे। चौथा, छात्रों मिश्रण के घटकों का पृथकीकरण कर सकेंगे, पृथकीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा, छात्रों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझा सकेंगे। टीचिंग आइडिया, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, नमक, चीनी, दूध, मिश्रण, जेल आदि। टीचिंग मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इसमें पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, छात्रों क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे, स्टेप में लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर लिखेंगे पुपिल टीचर एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन करेंगे छात्रों से, बच्चों हम जीने के लिए क्या करते हैं। तो छात्र बताएंगे खाना खाते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे खाना खाते हैं। दूसरा प्रश्न जो उत्तर निकलेगा उसी पे पूछेंगे, छात्रों खाना कहाँ बनता है। तो छात्र बताएंगे रसोई में बनता है। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, रसोई में खाना बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो छात्र बताएंगे दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस आदि की ज़रूरत होती है। चौथा, ये सभी चीज़ें हम कहाँ से लाते हैं। उत्तर, बाजार से। पाँचवा, बाजार से लाए गए सभी चीज़ें शुद्ध था या नहीं, हम कैसे जानेंगे। तो छात्र नहीं बता पाएंगे, तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक है यहाँ, इसमें लिखेंगे, छात्रों आज हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगला टॉपिक देखिए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेजेंटेशन में पहला लिखेंगे यहाँ मिश्रण टॉपिक दिया हमने, उसके बारे में बताया कि मिश्रित पदार्थ के नाम बताइए, पहला प्रश्न पूछे। फिर छात्रों ने बताया नमक पानी का घोल,
तो उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। फिर छात्र से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मिश्रण क्या है, तो छात्र जवाब नहीं देंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। ओके, फिर उस टॉपिक के परिभाषा लिखेंगे और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, छात्र को समझाएंगे। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, ये क्या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के भौतिक प्रक्रम द्वारा नहीं किया जा सकता है। जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड को आसवन विधि या वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें ब्लैक बोर्ड बनाना है। फिर इस पे लिखे हैं एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक, और ये इधर वाला इवेल्युएशन है, जो इवेल्युएशन प्रश्न होगा उसको इसमें एंट्री। ऐसे ही देखिए तो प्रेजेंटेशन स्टेप टीचिंग पॉइंट में प्रेजेंटेशन में दूसरा टॉपिक देंगे। ऐसे ही हमने मिश्रण के प्रकार दिया और उसके बारे में बताया। अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ प्रश्न पूछे, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो स्टूडेंट बताएंगे जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों मिले होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। तो स्टूडेंट छात्र जो भी जवाब देंगे क्वेश्चन का वो सब स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। फिर दूसरा, समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। अगर छात्र फिर यहाँ छात्र उत्तर देंगे, एक दूसरे से मिलता है जो एक दूसरे से मिलता हो, जो मिलता हो तथा नहीं भी मिलता हो, समांगी मिश्रण कहलाते। फिर यहाँ उसके बारे में लिखेंगे, विलय दो या दो से अधिक प्रकार पदार्थों का सामग्री मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार से विलयकों को देखते होंगे। नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ओके, इसमें जब छात्र जवाब नहीं देंगे तो उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। फिर यहाँ ऐसे ही विलयन के गुण दिया हमने, विलयन की सांद्रता के बारे में बताएं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएं और उसका विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किए। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें ब्लैक बोर्ड लगाएंगे। ऐसा ही ब्लैक बोर्ड आता है, ब्लैक बोर्ड लगा के उस पर लिखना है सिल्वर लाइट पेन से। विलयन के उदाहरण नींबू, जल, सोडा, जल आदि। और ये इवेल्युएशन क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे मिश्रण के उदाहरण बताइए और दूसरा विलयन की सांद्रता क्या है। फिर इसमें लिखेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकार। फिर उसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक से लिखेंगे। पहला फिर क्वेश्चन पूछेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे। एक या दो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे, तो छात्र बताएंगे जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, तो छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ तत्व देंगे, टॉपिक यौगिक, उसके बारे में विवरण देंगे पूरा। यहाँ विस्तार पूर्वक बताएंगे पदार्थों को उनके रासायनिक संघनन के आधार पर तत्वों का यौगिक में वर्गीकरण किया जा सकता है। ये देखिए, आप लोग स्क्रॉल करके लिखिए, बहुत अच्छा से बनाई है। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में जब छात्र जवाब नहीं देंगे तो यहाँ लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल में ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, उस पर लिखे हैं, ऐसे ही लिखना है। इवेल्युएशन क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन पूछना, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है। यहाँ फिर अगला टॉपिक बताएंगे रिकैप्सुलेशन। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिससे छात्र सुगमतापूर्वक जवाब दे सके।
पहला पृथक करने की सामान्य विधि के नाम बताइए। तो उसमें पहला देंगे उदाहरण, दही से मक्खन निकालना। दूसरा, समुद्री जल से नमक निकालना। फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में समांगी और विसमांगी मिश्रण में वर्गीकरण करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छन्नी हुई चाय। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, यौगिक क्या है। चौथा देंगे, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। फिर अगला देंगे, अगला पॉइंट है होम असाइनमेंट। तो इसमें विद्यार्थी को घर से सवाल 1-2 प्रश्न देंगे, उसका आंसर वो घर से लिख के लाएंगे। तो विलयन के 2 गुण लिखें, एक प्रश्न दिया, आप दे सकते हैं। कमेंट में आपके टीचर लिखेंगे। सिग्नेचर और पुपिल टीचर में हमने अपना नाम लिखे हैं, संगीता कुमारी, आप भी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।